नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपनी हिंदी की क्लास में ग्रामर का एक टॉपिक समास अपन पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा में इस टॉपिक में से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 शब्द दिए जाते हैं और पूछते हैं कि इनमें कौन सा समास है और उस समास की परिभाषा भी आपको लिखनी होती है। सबसे पहले देखिए, समास क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन परिभाषा है, क्या इसका शाब्दिक अर्थ है, ये सब चीज़ें इसके इंट्रोडक्शन में, इसके परिचय में अपन पढ़ेंगे। परिभाषा देखिए, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी भाषा का जो विस्तृत रूप होता है उसको छोटा करने का काम समास का होता है। अतः जब 2 या 2 से अधिक शब्द पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहा जाता है। देखिए, 3 तरह से इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं और सामासिक शब्द किसे कहते हैं। उत्तर तीनों का एक ही होगा कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। उसी को सामासिक शब्द कहते हैं, उसी को समस्त पद भी कहा जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, ये एक वाक्य है। इन शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है। तो देखिए ऊपर रसोई के लिए घर, अब इसमें जो के लिए विभक्ति है ये कारक की, इस कारक की विभक्ति का लोप कर दिया, यानी के और लिए दोनों को हटा दिया, तो रसोई और घर ये दोनों पास पास आ जाएंगे और ये एक शब्द बन जाएगा रसोई घर। तो जहाँ पर कारक की विभक्तियों का लोप करके एक नया शब्द बनता है वो कहलाता है समास। उसी को सामासिक शब्द कहा जाता है। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों और विभक्ति सहित पृथक यानी अलग करने की क्रिया को समास का विग्रह कहा जाता है। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, माता पिता, माता और पिता। तो देखिए इसमें पहली चीज, पहला प्रश्न आ जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उत्तर है समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। दूसरा प्रश्न यहाँ से आता है, समास की परिभाषा लिखिए। तब आप लिखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके एक छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहा जाता है। उदाहरण के लिए रसोई के लिए घर, अब इसमें के लिए विभक्ति का लोप हुआ है और नया शब्द बना है रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है, यानी एक समास है। ये तो हुआ समास। और अब हुआ समास का विग्रह। जब किसी समस्त पद को उसकी विभक्तियों के साथ लिखा जाता है तब वो होता है समास का विग्रह। जैसे विद्यालय में विद्या के लिए आलय, इसमें देखो के लिए विभक्ति के साथ लिखा जा रहा है, इसलिए ये समास का विग्रह हुआ। तो 2 चीज़ें आपके सामने आई। एक तो समास, समास में तो विभक्तियों का लोप होता है, और विग्रह में विभक्तियों के साथ समस्त पद को लिखा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज आई आपके सामने कि शब्द और पद। ऊपर आपने देखा होगा शब्द और पद में क्या अंतर है। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त हो जाती है तो वह पद कहलाता है।
तो स्टूडेंट्स, ये समास का जो प्रारंभिक परिचय है, उस प्रारंभिक परिचय में 3 से 4 प्रश्न आपके सामने आए। समास का शाब्दिक अर्थ, समास की परिभाषा और समास विग्रह किसे कहते हैं, ये तीनों चीज़ें आप लोगों को इसमें देखनी है। अब देखिए, समास होते हैं 6 प्रकार के। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुब्रीहि समास और पांचवा है द्विगु समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठा है द्विगु समास। ठीक है, एक एक समास को अलग से अपन पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ आपको एक ये ध्यान रखनी है कि परीक्षा में कोई भी पद शब्द दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें कौन सा समास है। अब अपने को मुख्य रूप से इस बात पर जोर देना है कि किसी शब्द में कौन सा समास है, इसकी पहचान हम कैसे करें। और उसकी पहचान करने का एक ही तरीका है, पदों की प्रधानता। समास में 2 पद होंगे और किसी समास में पहला पद प्रधान होगा, किसी समास में दूसरा पद प्रधान होगा, किसी समास में दोनों पद प्रधान होंगे, किसी समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, किसी समास में संख्यावाची शब्द प्रयुक्त होगा और किसी समास में संख्यावाची शब्द तो प्रयुक्त होगा, लेकिन उस संख्या का अर्थ संख्या न निकलकर उसका अर्थ अन्य निकलेगा। तो किसी भी शब्द में, पद में कौन सा समास है, इसकी जानकारी हमें पदों की प्रधानता के आधार पर मिलेगी कि किस समास में कौन सा पद प्रधान है। तो ये 6 समास के नाम अपन ने पढ़ लिए हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में जो शब्द है वो अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द आपने पढ़े होंगे, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलते नहीं हैं, जिनके रूप, उन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है। तो उन्हीं अव्यय शब्दों से अव्ययी भाव समास जो है उसके आपने को उदाहरण देखने को मिलेंगे। इसकी पहचान या इसके लक्षण क्या होते हैं अव्ययी भाव समास के? इसमें पहला पद प्रधान होता है। देखिए, अभी अपन ने ऊपर देखा था कि रसोई के लिए घर, ठीक है, के लिए विभक्ति का लोप हो गया और एक पद तो हो गया रसोई और दूसरा पद हो गया घर। तो जिस प्रकार वहां पर वो 2 पद थे, उसी प्रकार यहाँ पर जो 2 पद होंगे उनमें पहला प्रधान होगा और दूसरा पद अव्यय होगा। ऐसा शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार नहीं बदलता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होगा। अव्यय की परिभाषा अभी आपको बताई थी, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है। तीसरी इसकी पहचान है, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति, रिपीट होना, और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे घर घर, ठीक है, जल्दी जल्दी। और चौथी इसकी पहचान है, संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। पहला उदाहरण देखिए, यथा शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथावसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन या हर दिन। प्रत्येक, हर एक, एक एक या प्रति एक। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे, अक्षी कहते हैं आँख को, जो काम हमारी आँखों के सामने होता है उसके लिए अपन ये शब्द प्रयोग में लाते हैं, भाई मैंने इस चीज़ को प्रत्यक्ष देखा है, अक्षी के आगे। तो ये अपने पहला जो अव्ययी भाव समास है उसके एग्जाम्पल आगे, अभी कुछ एग्जाम्पल्स और पढ़ेंगे। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें देखिए, आपको जो समझने की चीज़ है वो है
सबसे पहले आपको मैंने परिभाषा बता दी, शाब्दिक अर्थ बता दिया, और समास का विग्रह किसे कहते हैं वो बता दिया, समास के कितने प्रकार होते हैं वो बता दिया, और किसी शब्द में कौन सा समास है उसकी पहचान कैसे करनी है, उसकी पहचान पदों की प्रधानता के आधार पर करनी है, ये बता दिया। और अव्ययी भाव समास के जो लक्षण हैं, 4 लक्षण हैं। पहला पद प्रधान होता है, पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है, यदि कोई शब्द की पुनरावृत्ति होती है और वो मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर भी अव्यय भाव समास होता है, और संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्यय भाव समास होते हैं। ये आपको लिखने हैं सारे, और उदाहरण जो लिखने हैं जैसे यथाशक्ति है तो एक लाइन में आएगा ये बराबर लगाकर शक्ति के अनुसार, फिर दूसरी लाइन में ये, तीसरी लाइन में ये, इस तरह से आपको इसे करना है। ठीक है, अब अगले वीडियो में इसके आगे का जो पार्ट है वो देखेंगे।